बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। मोंठ नगर में शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व अशोकनगर में पार्षद आकाश सिंह के निवास पर धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गोविंद सिंह बौद्ध ने पाली भाषा में प्रार्थना की, जिसे सभी ने सामूहिक रूप से श्रद्धापूर्वक दोहराया। कार्यक्रम में चेयरमैन प्रतिनिधि नगर पंचायत मोंठ देवेंद्र गोसाई, पार्षद अनिल सोनी, रामनारायण परोरिया, अरविंद राव, कैलाश नारायण आदि ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर डॉक्टर गिरजा शंकर, सुभाष मिस्त्री, रामस्वरूप मिस्त्री मौजूद रहे। संवाद मोंठ से आलोक सोनी की। तो बौद्ध धर्म में अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि यही संदेश देना चाहते हैं कि पाखंडवाद, दिखावा, इन सब से दूर रहें और भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चले और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अरविंद कुमार राव है। अच्छा, तो अखड़ापुरा मठ के निवासी है। कल आकाश 1 मई बुद्ध पूर्णिमा एवं मजदूर दिवस दोनों एक ही दिन पड़े हैं और वैशाख पूर्णिमा थी। तो इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव वार्ड नंबर 1 के पार्षद आकाश पड़ोरिया के यहाँ उनका जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इसमें हमारे नगर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भगवान बुद्ध धर्म जो चला है एशिया के 40 देशों में, कोई भी धर्म संसार में इतना बड़ा धर्म नहीं चला। और जो लोग बुद्ध धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं वो राष्ट्र प्रगति कर रहे हैं। आप चाइना को ले लो, हमसे पीछे था, हमसे आगे निकल गया। जापान है, ठीक है। भगवान बुद्ध ने करुणा, मैत्री, दया इन पर उपदेश दिया है कि आप किसी चीज़ को मत मानो, पहले उसको जानो फिर मानो। इसलिए उनको बोधिसत्व कहा गया है। भगवान बुद्ध ने सत्य की खोज की है और सत्य का मार्ग दिखाया है। भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बाबा साहब ने भी भगवान बुद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? जब बाबा साहब भारत में संघर्ष कर रहे थे तो उस समय मुस्लिम लोग आए, उन्होंने कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, इस्लाम धर्म को अपना लीजिए। बाबा साहब ने उनको मना कर दिया। पादरी लोग आए, ईसाई लोग आए, उन्होंने कहा कि आप ईसाई धर्म अपना लीजिए। तो बाबा साहब ने कहा कि इन धर्मों में त्रुटियाँ हैं, इनमें समानता नहीं। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जो उत्तर एशिया के 40 देशों में फैला हुआ था और उस धर्म में समानता थी। ना तो वहाँ कोई भेदभाव था, न जाति प्रथा थी, न हीन भावना थी। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में इतनी कुरीतियाँ हैं, इसमें पैदा होगा हूँ मैं, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं। और अपने अंतिम क्षणों में महू में जाके दीक्षा भूमि पर जाकर 10,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो बौद्ध धर्म हमें यही सिखाता है, एशिया ऑफ लाइट, कि आप पहले हर चीज़ की तुलना करें, उसकी सच्चाई को जानने के बाद अगर वो विज्ञान की कसौटी पर खड़ा है, तर्कशील बनिए, तर्क करिए। अगर वो सत्य है तो उसको मानिए।